दोस्तों, ब्लैक होल के बारे में आप लोग तो सुने ही होंगे। अगर आप ब्लैक होल में गिर जाएं तो क्या होगा। शायद आप सोचते हो कि आपकी मौत हो जाएगी, लेकिन ऐसी स्थिति में आपके साथ इससे अलग कई और चीज़ें भी हो सकती हैं। दोस्तों, आज हम ब्लैक होल के बारे में बात करने जा रहे हैं। ब्लैक होल स्पेस में वो जगह है जहाँ भौतिक विज्ञान का कोई नियम काम नहीं करता। इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बहुत शक्तिशाली होता है। इसके खिंचाव से कुछ भी नहीं बच सकता। प्रकाश भी यहाँ प्रवेश करने के बाद बाहर नहीं निकल पाता है। यह अपने ऊपर पड़ने वाले सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। इसके पहले आइंस्टीन बता चुके हैं कि किसी भी चीज का गुरुत्वाकर्षण स्पेस को उसके आसपास लपेट देता है और उसे कर्व जैसा आकार दे देता है। जलकर राख हो जाएं ये जरूरी नहीं। हो सकता है कि आप किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश में निकले हों या फिर अंतरिक्ष यान से बाहर निकले हों और तभी ब्लैक होल की चपेट में आ गए हों। आपका अनुमान होगा कि ब्लैक होल आपको कुचल देगा। हालांकि वास्तविकता इससे काफ़ी अलग हो सकती है। अगर आप ब्लैक होल की चपेट में आ गए हों तो आपके साथ दो बातें हो सकती है। या तो आप तुरंत ही जलकर राख हो जाएंगे या फिर आप बिना किसी नुकसान झेले ब्लैक होल में फंस जाएंगे। दुनिया के महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का इवेंट हराइजन के अनुसार इसके बाहरी हिस्सों को इवेंट हराइजन कहते हैं। क्वांटम प्रभाव के चलते इससे गर्म कण टूट टूट कर ब्रह्मांड में फैलने लगते हैं। और स्टीफन हॉकिंग की खोज के मुताबिक हॉकिंग रेडिएशन के चलते एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह द्रव्यमान मुक्त होकर गायब हो जाता है। और जब आप ब्लैक होल के अंदर पहुंचते हैं, केंद्र तक वो असीम घुमावदार होता है। वहां आकर आप समय और स्पेस दोनों अपना अर्थ खो देते हैं और भौतिक विज्ञान को कोई नियम काम नहीं करता। और यहाँ पहुँचने के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। क्या कोई दूसरा यूनिवर्स आ जाएगा या फिर आप सब कुछ भूलकर नई दुनिया में पहुंच जाएंगे। यह रहस्य अब तक बना हुआ है और आपको देखता एक काल्पनिक साथी। मान लीजिए कि आपके साथ सफर में एक साथी जेन भी है। वह बाहर से खड़ी होकर ब्लैक होल के अंदर आपको जाते देख रही है। अगर आप इवेंट हराइजन की ओर आते हैं तो जेन आपको ऐसा पाती है जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास से आपको देख रही हो और आप उसे स्लो मोशन में नजर आते हैं। आप उसे आवाज़ देकर कुछ नहीं बता सकते क्योंकि वहाँ कोई हवा नहीं है। हो सकता है कि आप अपने आईफोन से एक ऐप के जरिए संदेश भेजें यदि ऐसा ऐप उपलब्ध हो तो। और क्योंकि आपके शब्द तो बहुत देरी से पहुँच रहे होंगे, जिसका कारण ये है कि ब्लैक होल के अंदर फ्रीक्वेंसी लगातार कम होती जाएगी। और जब आप हॉरिजन तक पहुंचेंगे, जेन आपको फ्रीज हुआ पाएगी, मानो किसी ने आपका पॉज बटन दबा दिया हो। आप में कोई गति नहीं होगी और आप हॉरिजन की भीषण गर्मी की चपेट में आप पहुंच चुके होंगे। और हॉकिंग रेडिएशन के चलते ब्लैक होल के अंधकार तक पहुंचने से पहले ही आप राख में तब्दील हो जाएंगे। जब तक हम आपके अंतिम संस्कार के बारे में सोचें, जेन के बारे में हम भूल जाते हैं और आपके नज़रिए से सोचते हैं, यह बहुत ही विचित्र अनुभव हो सकता है। और सारी उम्र ब्लैक होल में गिरने पर आप प्रकृति के रहस्यों को खोजते हुए बिना किसी चपेट के ब्लैक होल में गिरते चले जाएंगे। यह फ्री काल जैसा होगा जिसे आइंस्टीन ने हैप्पीस्ट थॉट कहा था।